राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक छात्र नेता नरेश मीणा, जिसने हाड़ौती में हड़कंप मचा रखा है, बड़े बड़े मंत्रियों के पसीने छुड़ा रखे हैं, उसके समर्थन में, क्योंकि वो जेल जा चुके हैं, उसके समर्थन में यहाँ हजारों की संख्या में युवा लड़के और लड़कियां खड़े हैं। पूछते हैं कि क्या इनकी मांग है, क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन मेहर। अर्जुन, क्या मामला है ये? देखो, हमारे जो युवा साथी हैं नरेश मीणा, वो सर्व समाज की आवाज बनते हुए हाड़ौती के अंदर उन्होंने किसान आंदोलन किया और किसान आंदोलन के तहत उन्होंने जो मुआवजा राशि किसानों को दिलवाई, और इस दौरान जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन को जरिया बनाते हुए कांग्रेस सरकार के एक मंत्री है प्रमोद जैन भाया, और इस कांग्रेस सरकार ने हमारे नेता को फर्जी केस लगाते हुए जेल के अंदर डाल दिया है और 141 का नोटिस देते हुए कल उनको थाने बुलाया और उसके बाद जेल भेज दिया गया है। और इसके अंदर 2 एफआईआर हाल फिलहाल के अंदर हुई है, अभी हाल फिलहाल के अंदर जो 2 आंदोलनों से, चाहे वो हमारे झारखंड का आंदोलन हुआ उसको लेकर और ये हाल में किसान आंदोलन, दोनों आंदोलनों में टोटल 15 धाराएं हमारे नरेश भाई पे लगाई गई है। और दोनों आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से किए गए, जन आंदोलन थे, जनता के हित में किए गए। और यही सरकार, कांग्रेस सरकार का वो कार्यकर्ता और वही कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार के मंत्री हमारे नेता को, सर्व समाज के नेता को जेल में पहुंचा दिए। तो आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, तो हम इस कारण एकत्रित हुए कि राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं, जो राजस्थान सरकार है, वो जो तानाशाही अपना रही है वो तानाशाही बंद करें और हमारे नरेश को आजाद करें। इस कारण इतनी संख्या में लोग हुए और ये आज आदिवासी समुदाय और सब समाज की हमने जाजम बिठाई है और जाजम पे हमने कुछ फैसले लिए हैं। हमारा फैसला पहला ये कि अगर सोमवार को नरेश भाई की बेल नहीं होती है तो हम मंगलवार को 12 के अंदर नरेश भाई के जो पुत्र हैं उनके साथ धरने पे बैठेंगे और ज्ञापन देंगे। ये हमारी, और साथ में मंगलवार को हम पूरे प्रदेश भर के अंदर पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर हम लोग ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि नरेश मीणा बड़ा नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी में और हाड़ौती में उसने कई ऐसे मामले किए जिनसे वो चर्चाओं में आया है। आपके बड़े नेता दिखाई नहीं दे रहे, युवा क्या कर लेंगे अकेले मिलके? देखो, युवाओं की ये ताकत है कि हम, आज आप भी जानते हैं कि देश के अंदर जो युवाओं की संख्या है, युवाओं की चुनावों में भागीदारी है, वो सबसे बड़ी संख्या में है। और आज हमने यही प्रस्ताव किया है कि युवा इस मुहिम को गांव-गांव लेके जाएगा, घर घर लेके जाएगा और हम ये तय करेंगे कि हमें चुनाव में वोट किसको देना है, किसको नहीं देना। जो लोग, जो सरकार हमारे नरेश भाई को जेल के अंदर डालने की कोशिश कर रही है, और जो मंत्री हमारे नरेश भाई को जेल के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनका बहिष्कार करेंगे। और एक बात, ये युवा हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, किसी से, किसानों के बेटे हैं ये, और पूरे राजस्थान प्रदेश भर के अलग अलग जगह से हैं, लेकिन यहाँ पे कैमरा घुमा के इनके माइक से एक माइक पे पूछ लीजिए कि ये लोग अगर नरेश भाई को जेल में रखा तो हम लोग जेल के अंदर से नरेश भाई को चुनाव लड़वाएंगे और घर घर जाके प्रचार करेंगे। करोगे नहीं करोगे? ये युवाओं की ताकत है। चाहे हमारा कोई नेता बोले नहीं बोले, उनकी पार्टी पॉलिटिक्स हो सकती है, और हम तो कहते हैं, हमने जाजम के माध्यम से कहा, ऐसे नेताओं का हम बहिष्कार करेंगे जो नहीं बोल रहे हैं। और हम कितने लोग प्रचार के लिए जा सकते हैं नरेश मीणा अगर जेल से चुनाव पूरे राजस्थान के जितने भी नरेश के समर्थक हैं, जितने भी आदिवासी जनवादी नीतियों के समर्थक हैं, तमाम लोग पहुंचेंगे जो ये विश्वास रखते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तमाम लोग। भाई साहब, कैमरे के सामने कहने से और इतनी सी भीड़ इकट्ठी करने से करिए। हाँ? आपने हाल फिलहाल के नरेश भाई के आंदोलन के वीडियो देखे होंगे, जिस छबड़ा के अंदर लोग नहीं बोलते थे, उस छबड़ा के अंदर उन्होंने हजारों की संख्या में रेला निकाल रहे हैं। और हम आपसे कहते हैं मंगलवार को हमारे साथ चलिए 12 के अंदर, फिर हम बताते हैं कितनी संख्या में यहाँ से लोग चलते हैं नहीं चलते, बताओ। फिर हम बताते हैं कितने लोग चलते नहीं चलते। हाड़ौती के अंदर 12 के अंदर तूफान आने वाला है, उसको यहाँ तो सरकार रोकना चाहती है और मंत्री रोकना चाहता है। उससे पहले सोमवार को हमारे भाई की रिहाई करवा दे, और रिहाई है ना, हम हमारे दम पे कर रहे हैं, उनका एहसान नहीं होगा, वो हमारा हक है। और उसके बाद भी हम हमारी ताकत दिखाएंगे, और हम कह रहे हैं शेर जेल से आएगा ना, दुगनी ताकत से दहाड़ेगा, ध्यान रख लेना, डरेंगे नहीं हम लोग। आप नहीं डरोगे, ना नरेश मीणा डरेगा। मेरा सवाल यह है कि क्या कानून का पालन नहीं किया जाएगा? कानून के तहत ही तो भेजा गया होगा। अगर कानून, मैं ऐसे कहता हूं, अगर कानून के तहत भेजा गया, अगर कोई जन आंदोलन करना, मेरा फोन किधर है, अगर वो फोन वहां पर है, मैं आपको बताता हूं, नरेश भाई की प्रोफाइल निकालो, उसके अंदर आप पढ़ो 141, 142, 143 आईपीसी, 151, 383, 485,
अगर इन धाराओं के अंदर लोगों को जेल के अंदर 6-6 महीने और 1-1 साल रखने की गुंजाइश है, तो फिर तो मुझे लगता है जितने भी राजस्थान के पार्टी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो थोड़ा आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं, फिर तो राजस्थान के हर नेता को जिन्होंने आंदोलन किया जेल भेज देना चाहिए। नहीं, तो साजिश किसकी है फिर? ये साजिश सरकार की है, जो लोग जिनकी जमीन खिसक रही है नरेश मीणा के आने से, और सीधा सीधा नाम यहां से लेके कह रहे हैं प्रमोद जैन भाया इसमें संलिप्त है, प्रमोद जैन भाया इसमें संलिप्त है। बस ये हम यहां से कह रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं और नाम लेके कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया इसमें संलिप्त है। अभी कुछ सुनने में ऐसा भी आ रहा था कि नरेश मीणा की हिस्ट्री सीट खोली जा सकती है। देखो खोल दी गई है, खोल दी गई है। और इसी कारण हमारे साथी को, जैसे केंद्र सरकार यूएपीए लगाकर या फिर यूपी सरकार गुंडा एक्ट लगा के भेजती है जेलों के अंदर, 3-3 साल 6-6 साल निकाल देते हैं, उसी तरीके से हमारे युवा साथी को भी जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं और इस आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। और हमारे भाई को अगर तुमने जेल के अंदर डाला तो जेल में रहते हुए चुनाव जिता के भेजेंगे। और ये इतिहास होगा राजस्थान के अंदर कि कोई आदमी, कोई पहली बार विधायक, मुझे नहीं लगता आज से पहले राजस्थान के अंदर कोई विधायक जेल में रहते हुए बना है। हम पहला विधायक बनाएंगे जो जेल में रहते हुए विधायक बनेगा और उसका प्रचार युवा करेंगे। भाई साहब, आपके वोट तो आपकी विधानसभा में होंगे, आप वहां कैसे जाके वोट करेंगे? यही तो जन जागरूकता है। मोबिलाइजेशन किसे कहते हैं? नहीं, मोबिलाइजेशन किसे कहते हैं? मोबिलाइजेशन लोगों को समझाना क्या होता है। अगर मैंने क्या कहा, अकेला आदमी, ये सारे जो मुझे दिख रहे हैं, सारे पढ़ने वाले दिख रहे हैं, क्या ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के जा पाएंगे वहाँ? सुन लो, खुद सुन लो, जाएंगे, खुद सुन लो। क्या कह रहे हो आप? छोड़ेंगे, मेरे तक के जान तक देंगे, जान भी देनी पड़ी तो देंगे, जान भी देंगे। नहीं, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? सेकंड ईयर। फिर आप घर छोड़ के चले जाओगे? मम्मी पापा परमिशन दे देंगे? चल जाएंगे हम, चल जाएंगे, रोड पे बैठेंगे तो रोड पे बैठेंगे, सब भाई तो रोड पे बैठने के लिए तैयार है। लेकिन नरेश मीणा को पढ़ाई तैयारी करके क्या करना? जो युवा आगे आ रहे हैं उनको दबा रहे हैं, तो हम नए दब जाएंगे, चाहे फटने से क्या होगा फिर। बहन जी, आप भी यहाँ बैठी हैं, क्या मामला है ये बताइए मुझे पूरा, क्योंकि बड़ी विचित्र स्थिति होती है किसी महिला के लिए इस तरीके से आंदोलन में भाग लेना। आप बैठी हैं 3। देखिए, मैं तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि ये एक किसान एक युवा संघर्ष की राजनीतिक हत्या की जा रही है। और ये हम यहाँ पर जो भी हम युवा साथी सर्व समाज के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये आह्वान है वो सरकारी सिस्टम को, जो अपने पद ओहदे पावर के यूज करके एक युवा जोश को, युवा संघर्ष को, किसान संघर्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक हत्या की जा रही है। आप बताइए, सामाजिक स्तर के जो केस नरेश जी पे लगाए गए हैं उनको यूज करके उन्हें हिस्ट्री सीटर गुंडा बना दिया जा रहा है, तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनके लिए जमीन से जेलों तक लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। जमीन से जेलों तक लड़ाई लड़ेंगे। सच्चाई तो यही है कि जब युवा डोला है, सिंहासन डोला, हिला भी है और डोला भी है। सरकार का काम है, सरकार किस तरीके से लेती है। इतनी संख्या में अगर युवा हड़ौती चले गए तो सरकार की किरकिरी होना तय है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।